नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस बुक रीडिंग क्लब में। दोस्तों, आज का ये बुक रीडिंग क्लब में आपके लिए लेके आए हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो जोसेफ मर्फी ने लिखा था। और इस किताब से सीखने वाली आज 10 बड़ी लर्निंग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई भी दूसरे किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बदलाव चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ी सफलता को अपने नाम करना चाहते हैं, जिंदगी में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आज का ये बुक रीडिंग क्लब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं। क्योंकि इस किताब को अब तक 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने परचेस किया है और इस किताब की लाभ वो लोग ले रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में जो भी किताब सेल्फ हेल्प के ऊपर है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है, उन सारी किताबों में से ये किताब बहुत ही खास है। क्योंकि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति, इस किताब को आप जिस वक्त पढ़ रहे होंगे, उस वक्त आप अगर पहले पन्ने से पढ़ना शुरुआत करेंगे और आखिरी पन्ने तक आते आते आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिल सकती है, जहां से सच में आप एक नया रास्ता आपको जरूर नजर आएगा। दोस्तों, आइए इसके 10 बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आज वीडियो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा 5 AM क्लब में मॉर्निंग के जो हमारे चलते हैं बुक रीडिंग क्लब, उसमें अगर आप ज्वाइंट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आप शायद वक्त की कमियों की वजह से भी काफी वक्त आप वक्त नहीं दे पाते उस टाइम के लिए, उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये सेशन बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, नंबर 1 लर्निंग इस किताब की है द पावर ऑफ बिलीव। You believe save you reality by adapting positive beliefs and affirmation. You can reprogram your subconscious mind to support your goal and desire. दोस्तों, अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम सबको तो विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो बिलीफ सिस्टम होती है उसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं हम कोई भी अपनी गोल हो, कोई भी अपनी डिजायर हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं पे हम बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं और हमारी लक्ष्य को हम बिल्कुल सही तरीके से पहुंच नहीं पाते। वहां तक अपनी मंजिल तक हम अपना रास्ते को तय नहीं कर पाते। इसीलिए बीच में ही हमें अपनी गोल से हमें छूटना पड़ता है, हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा है तो पावर ऑफ बिलीफ आपको जरूर जाननी चाहिए। क्योंकि आप जब तक अपने अंदर, अपने खुद के अंदर से आप बिलीफ सिस्टम को पैदा नहीं कर पाएंगे, आप खुद में विश्वास नहीं रख पाएंगे, तब तक आप किसी भी बड़ी गोल हो चाहे छोटी गोल हो, उसे आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप इसका दूसरी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। आप इसकी दूसरी लर्निंग है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, जिन लोगों को आज विजुअलाइजेशन के बारे में पहली बार सुनाई दे रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, विजुअलाइजेशन हमेशा से आपकी किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए ये बहुत अनोखा प्रोसेस रहा है। क्योंकि दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, उन सभी लोगों ने लगभग विजुअलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया
और अपनी जिंदगी में सक्सेस को अपने नाम किया। Visualizing your goals as already achieved help to impress them upon a subconscious mind, making them more likely manifest in reality। दोस्तों, आप अगर किसी भी चीज को, चाहे आपकी कोई भी सपना होता है, वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं अगर रियलिटी में, तो आपको पहले उस चीज के बारे में विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी रियलिटी तब तक आपकी सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होती जब तक आप अपने अंदर की इमेज को बदलना शुरुआत नहीं करते। क्योंकि आपकी अंदर की इमेज जिस वक्त बदलना शुरुआत करेगा, उस वक्त आप शायद आपकी बाहर की रियलिटी भी चेंज करने में सक्षम होंगे। तो विजुलाइज कीजिए जिस भी चीज को, जिस भी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, आप रोजाना रात को सोने से पहले उसे विजुलाइज कीजिए, उसे अपनी कल्पना में लाइए, उसकी पिक्चर बनाइए, या तो फिर हो सके तो आप विजन बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। उससे आप रोजाना अगर उसे देख रहे हैं तो वो रियलिटी में जरूर कन्वर्ट होगी आने वाले कुछ महीने में, कुछ सालों में। क्योंकि आपकी सपने जितने बड़े होंगे उतना वक्त आपको शायद कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर एक छोटी सपने देख रहे हैं तो उसमें जरूर आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर कोई बड़ी सपना देख रहे हैं और उसके लिए आपको उतना देर तक इंतजार करना होगा जितनी देर उनके लिए चाहिए होगा। दोस्तों, अब तीसरी लर्निंग जो हम इस किताब से जान सकते हैं वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्शन योर गोल by focusing on positive thoughts and emotion, you attract positive outcome and experience into your life। दोस्तों, हम अक्सर बहुत सारे ऐसे इंसान को रोना रोते हुए देखते हैं कि अपनी जिंदगी में ये नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे, वो फलाना चीज अपने जिंदगी में सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आपको अगर किसी भी फील्ड में किसी भी मंजिल को छूना चाहते हैं तो उसमें आपके अंदर वो अट्रैक्टिंग पावर जरूर आनी चाहिए। और वो अट्रैक्टिव पावर उस वक्त आपकी सही तरीके से काम करता है जिस वक्त आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपनी जिंदगी में लाते हैं। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर डेवलप करने के लिए आपके अंदर जो पॉजिटिविटी की जरूरत है, वो पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं आ सकता। इसीलिए कोई एक इंसान अगर आज शुरुआत कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में लाने की, तो वो एक दिन में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ दिन जाते जाते हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ तो जाते हैं, उस सिस्टम को जरूर मेंटेन तो करने शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में जाके वो बंद कर देते हैं। इसलिए क्योंकि उसे क्विक रिजल्ट पाना होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप क्विक रिजल्ट की आशा रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वहां से आपको कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत जल्द में रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब चौथी बड़ी एक प्रोसेस, बड़ी लर्निंग हम इस किताब से सीख सकते हैं, वो है पॉजिटिव एफर्मेशन। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत बड़ी रोल निभा सकती है आपके लिए। दोस्तों, एक इंसान की हैबिट को अगर देखें, वो गुड हैबिट हो या तो फिर बैड हैबिट हो, उस हैबिट को अगर किसी भी तरीके से बदला जा सकता है वो है एफर्मेशन। दोस्तों, अब तक इंसान जहां पे भी खड़ा है, चाहे उनकी वो गुड हैबिट हो या तो फिर बैड हैबिट हो, वो उनकी एफर्मेशन की वजह से ही आए हैं। अब एफर्मेशन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, वो अगल बगल के सराउंडिंग पीपल जो भी है, उनकी जो भी शब्द है
जो भी उनके साथ बातें करते हैं बिल्कुल उन तरीके की वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनकी बातों की स्टाइल हो, चाहे वो किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, वो सारा कुछ उनकी बातों में प्रभाव रखते हैं, उनकी वर्ड में प्रभाव रखते हैं, और वही वर्ड आपकी हैबिट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और आप जिस इंसान से मिल रहे हैं, अगर उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, वो लोग अगर सही तरीके से सही बातों को अंजाम दे रहे हैं, सही बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तब तो आपकी एफर्मेशन गुड जरूर होता हुआ जाएगा। लेकिन अगर वो ही गलत है और आप जहां से सीख रहे हैं वहां से गलत शब्द चुन रहे हैं, गलत शब्द सीख रहे हैं, तो वो आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है, और इसके चलते आपके अंदर बैड हैबिट पैदा हो सकती है। और जिस वक्त आपके अंदर बैड हैबिट पैदा होगा, वो आपकी बहुत खराबी की ओर आपको ले जा सकती है, क्योंकि आपकी एफर्मेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको आपके अंदर से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हुए आपके अंदर गुड हैबिट को लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एफर्मेशन अगर आप सही तरीके से लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप रोजाना डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए, और वहां से अपने बारे में अगर कुछ भी आपको आ रहे हैं जो भी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव लाइन रोजाना 5 लाइन करके लिखते हुए ही आप रोजाना डायरी मेंटेन कीजिए। और ये हो सके तो रात को सोने से पहले आप अपने बारे में जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, वो जरूर लिख डालिए और उसे पढ़ने के बाद सो जाइए। और ऐसा आप लगातार 21 दिन करते रहिए, और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव की आप इस तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। और इसी सिस्टम को आप अपनाकर आप अपने अंदर की जो भी बैड हैबिट है उसे बाहर फेंकते हुए अपने अंदर एक गुड हैबिट को आप डेवलप कर पाएंगे। तो अब आते हैं इनकी 5वीं पॉइंट, जो है the role of subconscious mind. The subconscious mind is like a faithful servant that work tirelessly to manifest your desire. दोस्तों, हम अब तक अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर 2 तरीके की सिस्टम रहती है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरी है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी कॉन्शियस माइंड आपकी पूरी दिन की जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एटीट्यूड करते हैं, जो भी आप बिहेव करते हैं, उनकी ओनली 10% यानी कि 10% उनका जो भी काम करते हैं उनके लिए जिम्मेदार है, और बाकी के 90% आपकी काम की जिम्मेदारी है आपकी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी जिंदगी को बनाने के लिए, सबसे आपकी डिजायर को, आपकी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आप किस तरीके से बदल सकते हैं कि आपकी बातें, आपकी सिस्टम हर एक आपकी गोल की तरफ आपको ले जाए, आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जाए। वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अगर आप सही तरीके से काम पे लगाना चाहते हैं तो आपको किसी भी नई आदत को अगर डालनी है, वो 21 दिन तक आप रोजाना करते हुए जाइए, और उस 21 दिन में आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक वो जरूर कुछ ऐसी आदत को लाने में सक्षम हो सकती है जहां से आप 21 दिन के बाद अपने आप में बदलाव देख पाएंगे। और जो लोग ज्यादा दिनों तक करना चाहते हैं और बहुत बड़ी रिजल्ट चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए ये 90 डेज तक अगर किसी भी गुड हैबिट को अपने अंदर ला सकते हैं तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड परमानेंटली ले लेते हैं। और जिस वक्त आप किसी भी चीज को 90 डेज के लिए परमानेंटली करेंगे, चाहे वो गुड हैबिट हो चाहे वो बैड हैबिट हो, वो आपके अंदर परमानेंटली बैठ जाएगा। तो आप
एक काम कीजिए, किसी भी अगर सही आदत को आप चुनना चाहते हैं और उसमें लगातार काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू कि आप रोजाना मॉर्निंग में उठने की आपके अंदर डिजायर है कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और वहां से आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ भी दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग में बेहतर शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन आप रोजाना 9 बजे जग रहे हैं या तो फिर 8 बजे नींद से जग रहे हैं, तो उस वक्त आपको एक ही काम करना है कि आप पहले 21 दिन उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कीजिए। पहले हफ्ता आप 7 दिन का एक टारगेट बना के रखिए और अगले 7 दिन के लिए और एक टारगेट और अगले 7 दिन के लिए और एक टारगेट बना के रखिए। और जिस वक्त आप इन छोटी छोटी हफ्ताओं को पूरा करते हुए जाएंगे और उसमें जिस वक्त आप मान लीजिए 5:30 बजे हो, 6 बजे हो, आप जब जगना शुरुआत करेंगे रोजाना, तो 21 दिन तक अगर आपको पहले पहले दिक्कत आ रही है तो 21 दिन के बाद वो धीरे धीरे मिट सकती है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट बन के कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रही है और आगे चल के वो आपके लिए विल पावर बन के तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आप 21 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आपकी वही हैबिट आपके अंदर से आपकी विल पावर को मजबूत कर सकती है और उस काम में आपको बिल्कुल बिना फोर्स लगाते हुए आपको 21 दिन के बाद आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कह सकता है कि आप उठ जाइए। आपको किसी भी अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी, किसी भी आगे चल के किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी जो आपको सुबह बुलाए और सुबह आपको जगाए। और ऐसा अगर आप पहले पहले करेंगे तो 21 दिन के बाद ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप आगे चल के किसी भी गुड हैबिट को अगर अपने अंदर लाना चाहते हैं, चाहे आपकी बुक रीडिंग हैबिट हो, चाहे आपकी कोई भी किसी काम को शुरुआत करना हो, किसी कोई भी एक बहुत कड़क कोई एक चीज है, बहुत हार्डेस्ट कोई चीज है, उसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि बहुत सारे इंसान ऐसे भी है कि जो अपनी मोटापा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह उनकी जो भी उनका एक्सरसाइज डाइट है वो मेंटेन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी नींद सही तरीके से नहीं खुल रहे हैं, या तो फिर 1-2 दिन करने के बाद उसके अंदर से विल पावर ही खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और आप इसी सिस्टम को मेंटेन करते हुए आगे चल के बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों, छठी लर्निंग जो इस किताब से हम जान सकते हैं, द इम्पोर्टेंट ऑफ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। Techniques such as meditation, deep breathing, and visualization can help you relax and access the power of your subconscious mind। दोस्तों, हम अक्सर अगर रात में सो रहे हैं या तो फिर सुबह जग रहे हैं, तो उस वक्त जिस वक्त हम सोने के लिए जा रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को तो बहुत ज्यादा आप रिलैक्स करा लेते हैं, लेकिन आपको अगर मेंटली आपको अगर सही तरीके से रेस्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं और लगातार अगर काम की प्रेशर को झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। आगे चल के ये आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो आपको अगर आपकी बॉडी को जिस वक्त आप रात को थकान के बाद रात भर आप सो लेते हैं तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती है आपकी बॉडी को, लेकिन आप जिस वक्त आपकी माइंड को रिलैक्स करते हुए जाएंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को भी कहीं ना कहीं रिलैक्स मिल सकती है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कभी भी ना तो सो रहे हैं ना तो वो काम को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जगे रहते हैं और वो आपकी हर एक ख्वाहिश के लिए रोजाना हर वक्त काम कर रहे हैं। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे रिलैक्स करना
बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए भी रिलैक्स कराते हैं तो उसकी एफिशिएंसी डबल हो सकती है। और आपकी सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप रिलैक्स कराना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रोसेस आपको जरूर अपनाना चाहिए। आज से ही आप 3 प्रोसेस को अपना सकते हैं। नंबर 1, आप रोजाना मेडिटेशन करना शुरुआत कीजिए। नंबर 2, आप रोजाना विजुलाइज करना शुरुआत कीजिए। और नंबर 3, इन्हीं दोनों प्रोसेस को लगातार 90 डेज आप फॉलो करते हुए जाइए। आने वाले कल के लिए आप सच में ही आप जिस भी वक्त अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहेंगे वो आप इजीली कर पाएंगे और आपकी एफिशिएंसी को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे आने वाले कल के लिए। नंबर 7 में जो लर्निंग हम इस किताब से जान सकते हैं, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड, योर थॉट्स एंड बिलीफ हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट योर हेल्थ एंड वेलबींग। बाय कल्टिवेटिंग positive thought and attitude, you can promote healing and vitality in your body and mind. दोस्तों, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम जिंदगी में किसी भी मकसद पे सक्सेस हमें मिल जाए, हमें सफलता मिल जाए, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार अपने अंदर रख लेते हैं, जिसके चलते हमें कहीं ना कहीं असफल होना पड़ता है। दोस्तों, आप अगर अपनी माइंड को पॉजिटिविटी की उस बारूद से भरना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की उस जीत से भरना चाहते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार लाना बेहद जरूरी है। और वो पॉजिटिव विचार तभी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जिस वक्त आप पॉजिटिव इंसानों के साथ रह रहे हैं या तो फिर पॉजिटिव कुछ चीजों को अपने अंदर ला रहे हैं। दोस्तों, जरा सोच सकते हैं कि आप अपने अंदर अगर पॉजिटिव कोई विचार अगर पैदा कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, या तो फिर नेगेटिव विचार अगर आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो आप गौर जरूर किए होंगे कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इंसान, नेगेटिव एटीट्यूड आपको नजर आते हैं और वो ही आपकी 5 सेंसर के जरिए आपके अंदर जा रहे हैं। और वही 5 सेंसर के जरिए आप अपने अंदर में कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार हो या तो फिर पॉजिटिव विचार हो, उन सारे चीजों को ले रहे हैं। तो अगर आप सच में नेगेटिव विचारों से बाहर आना चाहते हैं और आपके अंदर की हीलिंग पावर को आप पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, तो आपको जरूर पॉजिटिव इंसानों के साथ जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि आपके अंदर की, आपकी जिंदगी की बहुत ही बेहतरी कोई डिजायर है, उसे अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उन 5 इंसानों के साथ आप रहना शुरू कीजिए, उनसे मिलना शुरू कीजिए जिन 5 इंसानों के अंदर पॉजिटिविटी भरा हुआ हो और वो 5 इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस को छूने के लिए जा रहे हैं या तो फिर सक्सेस को अपने नाम कर चुके हैं। क्योंकि आप जिस वक्त नेगेटिव इंसानों के साथ रहेंगे, उनका विचार, उनकी एटीट्यूड और उनके साथ साथ उनका नेगेटिविटी आपके अंदर आएगा और वो आपके अंदर से पॉजिटिविटी को मिटा सकती है। कभी भी आपके अंदर नेगेटिव इंसानों को अंदर मत लाइए, अपनी जिंदगी में मत लाइए। और हो सके तो, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया में आप बहुत सारे ऐसे चैनल को फॉलो किए हैं या तो फिर सब्सक्राइब करके रखे हैं जिन चैनलों के अंदर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज को आप रोजाना देखते हैं, उनमें वक्त बिताते हैं और उसी चीज की आपको वो आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि नेगेटिविटी ही एक ऐसा चीज है जो आपकी अंदर की पूरी पॉजिटिविटी को नष्ट करते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपको सबसे ज्यादा रोकने टोकने का काम करते हैं। तो आप अगर सच में कुछ बदलाव चाहते हैं अपने अंदर, तो पॉजिटिव इंसानों के साथ या तो फिर पॉजिटिव विचार वाले कुछ चीजों को ही देखना शुरुआत कीजिए।
और आठवीं लर्निंग जो इस किताब से हम जान सकते हैं वो है ओवरकम फियर एंड वरी। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं किसी ना किसी डर में हमेशा जीते हैं। जो लोग सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं, उनकी एक ही कमी है उनके अंदर, वो है उनका डर। फियर एंड वरी, नेगेटिव इमोशन दैट कैन ब्लॉक ए flow of positive energy and prevent you from achieving your goal. By replacing fear, worry with faith and optimism, you can overcome obstacle and achieve success. दोस्तों, अगर आप सच में अपनी डर को मिटाना चाहते हैं तो और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की बारूद को जलाना चाहते हैं, तो सच में कुछ काम आज आपको दे रहे हैं, वो काम आज कीजिए। आप एक वक्त पे जहाँ पे आप शुरुआत करने जा रहे हैं किसी भी नए काम में, वहां पे आपको सक्सेस शायद भले ही ना मिले, आप उस वक्त उस काम को करते हुए जाइए लगातार। और जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक उस चीज के बारे में, उस सफलता के बारे में मत सोचिए कि कब आएगा मुझे ये सफलता। दोस्तों, आप पहले पहले जिस वक्त करेंगे उस वक्त आपके अंदर उतनी मोटिवेशन नहीं आएगा, उतनी बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर फेथ रखते हैं, विश्वास करते हैं कि हम इसे करके ही रहेंगे, आगे चल के आप जरूर इसे पूरा कर पाएंगे। और लगातार आपके अंदर की वही फेथ, वही विश्वास कहीं ना कहीं आपको आगे चल के आपकी लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी डर को मिटा सकती है। और आप अगर इसी चीज को कॉन्सिस्टेंटली फॉलो कर पाएंगे, कॉन्सिस्टेंटली उस चीज के ऊपर काम भी कर पाएंगे, आप अपने अंदर पेशेंस भी बरकरार रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज में अपने आप को सक्सेस दिलाने में सक्षम होंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप। दोस्तों, ये है 9वीं सीख जो हम इस किताब से सीख सकते हैं। दोस्तों, हमने कुछ देर पहले एक पॉइंट में आपको डिस्कस किया था कि आपकी माइंड को अगर आप सही तरीके से रिलैक्स कराना चाहते हैं तो आपकी माइंड की स्लीप भी, सबकॉन्शियस माइंड की स्लीप बहुत जरूरी है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट received to suggest and affirmation while you are a state of relaxation or sleep. By programming your mind with positive thoughts before bedtime, you can harness the power of subconscious manifest your desire. रात को सोने से पहले ही सही प्लानिंग कर लेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आप सही तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर रात में ही टू डू लिस्ट तैयार करेंगे कि सुबह से शाम तक या तो फिर रात तक आप किस तरीके से अपनी हर एक सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए टू डू लिस्ट बनाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप उसी चीज के बारे में पॉजिटिविटी डालते हुए जाएंगे, तो आप सही तरीके से सच में अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक सही तरीके से मेंटेन करते हुए जा सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही तरीके से आप ट्रेन करना चाहते हैं, आपकी स्लीप के टाइम ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीजें जा रहे हैं, नेगेटिव विचार जा रहे हैं, वो उसे डिलीट और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और उस वक्त अगर उससे पहले या तो फिर सोने से पहले या तो फिर जगने के बाद सुबह आप अगर पॉजिटिव एफर्मेशन को अपने अंदर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त वो पॉजिटिविटी को लेते हुए आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार है, नेगेटिव चीजें आपके अंदर जा रहे हैं, वो स्लीप के स्टेज में हो या तो फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस स्टेज में, आपके अंदर से वो पूरी की पूरी नेगेटिव विचार को मिटाते हुए आपको सक्सेस की और एक कदम आगे बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, आप 10वीं पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही खास है, इस किताब से हम सीख सकते हैं, वो है टेकिंग एक्शन। While the subconscious mind is powerful tools for manifesting your desire, it is important to take consistent action towards your goal. By combining positive thoughts with focused action, you can create the life of desire. दोस्तों, हम अक्सर
बहुत सारे कामों को शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनको आखिर तक हम कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी होती है जब तक आप लास्ट तक जा रहे हैं। दोस्तों, पहले पहले किसी भी काम को आप शुरुआत जिस वक्त करते हैं उस वक्त आपके अंदर ना तो पॉजिटिव विचार आते हैं, ना तो आपको सफलता मिलती है सही तरीके से। और जिस वक्त ये दोनों काम एक ही साथ नहीं हो रहे हैं तो आप अपने अंदर अपनी मन ही मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल लाते हैं कि हमारे सिस्टम में ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, मुझे शायद इस काम के लिए कोई दूसरे किसी इंसान को चुनना होगा, या तो फिर दूसरे किसी को आप ब्लेम देते हैं या तो फिर खुद को ब्लेम देते हैं, खुद को कोसते हैं जब तक आप सफलता के उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि आप अपने आप को जितना भी कोसे, और अगर आप इसी के चलते अगर काम को किसी बीच में रोक दे रहे हैं तो आप सच में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपकी सक्सेस तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सही तरीके से उस काम के लिए परफेक्शन अपने अंदर ना ला पाए। दोस्तों, आपके अंदर अगर परफेक्शन लानी है तो आपकी एक्शन को कॉन्सिस्टेंटली आपको बरकरार रखना है। दोस्तों, आप अपने अंदर की कोई भी एक्शन को अगर कॉन्सिस्टेंटली बरकरार रखना चाहते हैं तो आपके अंदर विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को सही एफर्मेशन देना और सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक इंसान के जिंदगी में आप देखेंगे उनके लिए पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको शायद सक्सेस नहीं मिल सकता। दोस्तों, आप मान लेते हैं कि किसी भी एक काम को शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं कि वो आपको नेगेटिव विचार ही देंगे, और आप उनकी बातों को अगर थोड़ी सी भी ध्यान देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज में भटक जाएंगे। क्योंकि आपको विल पावर जगाने वाले, आपके अंदर से मोटिवेशन लाने वाले बहुत सारे कम दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कम इंसान मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको उसी काम में आपको आगे चलने के लिए आपकी हौसले को बुलंद करे। तो अक्सर ऐसे इंसानों को, ऐसे दोस्त को चुनते हुए आप पीछे जरूर हटिए जो दोस्त आपके लिए फायदे के बदले आपको बहुत ज्यादा नुकसान करते हो और आपको आगे पुश करने के बजाय आपको पीछे धकेलते हो। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए और अपने अंदर ही अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से गाइडेंस कीजिए, सही पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, और या तो फिर हो सके तो एक कोच, मेंटर और एक गाइड के अंदर रहिए जो आपकी सपनों की उड़ान को आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, आज का ये बुक रीडिंग क्लब आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले बहुत सारे किताबों के बारे में आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्कस होगी और उसी किताब की लर्निंग को हम लाने की कोशिश करेंगे जिस किताब के बारे में आपकी डिमांड होगी। दोस्तों, आप चाहे कोई भी किताब की डिमांड रख सकते हैं, उस किताब के बारे में हम 10 ऐसी लर्निंग आपको दे सकते हैं जिस लर्निंग को आप लेते हुए अपनी हर एक गोल को आप अपनी सक्सेस तक कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर एक सफलता को अपने नाम कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक वीडियो में रहने के लिए। और जाते जाते जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर बनना है तो बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया की हर एक माँ अपनी बच्चों को बनाना चाहे, बस आप ही के जैसा। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहे हैं, इसीलिए यह सिलसिला आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। दोस्तों, आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो माइंड ब्लोइंग एटीट्यूड नाम से सारे सोशल मीडिया में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों,
बहुत सारे इंसान हमें मैसेज कर रहे हैं या तो फिर कॉल कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, इनके लिए ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को 5 AM क्लब आपके लिए फ्री में लॉन्च किया है। वो क्लब में आप 1 घंटे के लिए ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ को आप मिटाते हुए अपनी सक्सेस को ला सकते हैं। नमस्कार।